शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, शाहिद अहमद खान डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं। इन्होंने मुझे बॉस्टन से ज्वाइन किया, इस वक्त अमेरिका से। शाहिद साहब सॉरी, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या टाइम होगा वहां पे। 9:20 हुआ है। चले, कोई बात नहीं। आप लोगों की हुकूमत की तो दौड़ें लगी हुई हैं रात से, क्योंकि आपकी तो सारे इंटेलिजेंस के अंदाजे गलत निकल आए। कभी कहते थे 6 महीने तक चलेगी हुकूमत, फिर कहते थे 4 महीने चलेगी, फिर कहते थे 6 हफ्ते चलेगी। अब फौरन ही खत्म हो गई एक रात में। आप अफगानिस्तान के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो या इट सीम्स लाइक देयर इज सम मिसकैलकुलेशन। आपने प्रेसिडेंट बाइडेन की स्टेटमेंट भी देख ली है, उसमें कि 5,000 ट्रूप्स अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं और 600 ट्रूप्स यूके वहां पर ड्रॉप कर रहा है। तो आई थिंक वो स्टेबिलिटी की कोशिश तो कर रहे हैं। बदबदी हुआ यही है। आपकी बात सही है कि जो लोकल उन्होंने आर्मी डेवलप की थी, उसको ट्रेन किया था, दे डिडंट टर्न आउट टू बी एज गुड एज दे वर परसीव्ड। तो अब इसको मिसकैलकुलेशन कह लें या इनएबिलिटी ऑफ इस आर्मी की इनएबिलिटी, या उनके जो जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट हुई है इनकी ट्राइबल सोसाइटी में, वो उसको उसी तरह से उनका माइंडसेट है। सो इट इज लॉट ऑफ थिंग्स वर अनयूजुअल एंड अनयूजुअल थिंग्स व्हेन द अनयूजुअल थिंग्स आर हैपनिंग, तो इस किस्म की सिचुएशन होती है। तो बहरहाल ये इट्स अ मैस हैज टू बी it has to be dealt with. If I may put it very bluntly, Mr. Khan, it seems like Vietnam scenario has repeated itself just now. Yeah, a lot of media, जैसे कि आपने कहा, comparing it with Vietnam situation. Well, Vietnam was a different situation. This is a little different. I mean, this was like they were trying to resolve an issue within a country. और उसमें उन्होंने अमेरिका ने इनकी हेल्प की, इनकी आर्मी डेवलप की, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प की, इनकी लीडरशिप को डेवलप करने में हेल्प की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अमेरिका का जो काम था वो तो उन्होंने कर दिया। और फिर दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्रीमेंट किया था इन लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो ज़ाहिर कंट्रीज का एग्रीमेंट था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको फॉलो थ्रू किया। But in the end, I mean, unfortunately, the army they developed there did not turn out to be as good as they were perceived. उनमें बहुत ज़्यादा, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा important article publish हुआ है इस सिलसिले में कि they found a little bit of corruption in the army. They found people did not even have enough to eat and they were pushed on the front line. तो वो इश्यूज जो लोकल इश्यूज हैं उनको जिस तरह से परसीव किया जा रहा था, जिस तरह से अफगान गवर्नमेंट ने यूएस को उसके बारे में बताया था, वो टर्न आउट टू बी फेक. It turned out did not turn out to be the way they were supposed to be. 26 days back, just 26 days back, President Joe Biden spoke to the media at the White House. And he gave a very strong statement, and today that statement has been thrown out of the window. It seems that the American president was totally ill-informed. देखिए, जो पहले हमने ये बात की जी, there are some issues कि जिसकी वजह से एक perception क्रिएट हुई थी कि जिस तरह से देखना चाह वो उस तरह से नहीं हुआ। ये बात आपकी ठीक है। जिस तरह से उनको ब्रीफिंग दी गई थी, What next? चले। On the information from the ground of अफगानिस्तान, वो उस तरह से साबित नहीं हुआ, उस तरह वो सही नहीं है। अच्छा, let me summarize the whole situation in one line, in one statement. मैं नाजरीन आपको बताऊं कि अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ रही हैं, अमेरिका अफगानिस्तान नहीं छोड़ रहा, उसका इंटरेस्ट वहीं पे है। और ये मैं बड़ी एक अहम बात कर रहा हूं। अगर आप इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे इस बात को। शाहिद साहब, अब क्या होगा आगे, खासतौर विज़-अ-वी पाकिस्तान? देखिए, दो कंट्रीज पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, एक पाकिस्तान और एक चाइना। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स ये बहुत एक अच्छी सिचुएशन भी हो सकती है पाकिस्तान के लिए
कि जिसमें पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर हो, या तो उनकी हेल्प। अच्छा, मैं शाहिद साहब होल्ड करें, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं, तो मैं ये न्यूज को ब्रेक कर दूं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह साले जो हैं वो काबुल से फरार हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि गालिबन वो ताजिकिस्तान जा रहे हैं। प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं और उनके साथ नायब सदर अमानुल्लाह साले भी हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक बड़ी धुआंधार किस्म की ट्वीट की थी कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तो एक साथ रहूंगा नहीं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि दौड़ लगाने के करीब है, तो वो दौड़ लग गई है। सो दैट मीन्स शाहिद साहब काबुल हैज फॉलन। जी, अब पाकिस्तान और अमेरिका क्या करेंगे? तो बहुत करीब थे वो कल भी, और इट सीम्स लाइक जिस तरह से मूव कर रहे हैं, मुझे तो कोई शक नहीं है इस बात में कि काबुल विल बी टेकन ओवर बाय देम। व्हाटएवर पीपल से, काबुल विल बी टेकन ओवर बाय देम बिकॉज़ इट्स नॉट रेजिस्टेंस, इट डजंट देयर इज अ रेजिस्टेंस। तो वो हो जाएगा, लेकिन आई थिंक वो यू नो इवेंचुअली ये जो कंट्री है उसको अपने इश्यूज की खुद ही टेक केयर करनी होगी। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान और चाइना पे इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। कल के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल पढ़े तो आई थिंक पाकिस्तान और चाइना विल डू ओके कंसिडरिंग सिचुएशन। अब पाकिस्तान खास तौर पे इसमें पाकिस्तान इज इन अ पोजीशन टू हैव देयर ओन foreign policy and run it by themselves, other than किसी कंट्री पर रिलाई करें या अमेरिका पर रिलाई करें। लेकिन पाकिस्तान कैन नेगोशिएट फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। ये पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान की लीडरशिप भी आई थिंक दैट द सिक्योरिटी लीडरशिप इज रीचिंग आउट टू यूएसए और ट्राइंग टू नेगोशिएट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ट्राइंग टू प्ले देयर रोल। तो इवेंचुअली तो चीजें जैसे अफगानिस्तान में होगी उसके हिसाब से ही पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल बी ओके। राइट, दोस्तम भी फरार हो गए जी, वहां से कमांडर इस्माइल गिरफ्तार हो गए। अफगान फौज जो है वो भगोड़ा हो चुकी है, और ये वो 2 टके के लोग थे जो रोज पाकिस्तान को धमकियां देते थे, आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, दुनिया को कहते थे हम इन कंट्रोल हैं। तो आज इनका कंट्रोल जो है 24 घंटे यानी एक रात नहीं गुजार सका ये सिर्फ 60,000 तालिबान का, जबकि इनकी अपनी फोर्स 3 लाख की थी। शाहिद साहब जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, फौज को जिस तरह से ट्रेन किया, अपेरेंटली वो बिल्कुल ही उसके उलट साबित हुई, और जिस जगह पे उनको रेजिस्ट करना था उन्होंने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। आप देख रहे हैं कंधार और मैनी अदर 22 स्टेट्स जो फॉल हुई हैं इनकी डिस्ट्रिक्ट्स, तो किसी जगह पे फौज ने रेजिस्ट नहीं किया जहां पर भी, और जो उनके बारे में एक सोचा जा रहा था कि ये एक एक कहानी दीवार साबित होंगी, लेकिन वो तो मट्टी की दीवार निकली। और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल तालिबान को वेलकम इन ए वे किया कि उन्होंने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया और तालिबान ने टेक ओवर कर दिया। यस, दैट इज ट्रू। आपके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट आ गई है कि US Secretary of State Anthony Blinken has said that the fact of the matter is Afghan forces have been unable to defend their own country, और तालिबान को हमने बता दिया है कि अमेरिकन फौजियों पर अगर हमला हुआ तो फैसला कौन जवाब दे दिया जाएगा। जी, आप जैसे आप यही डिस्कस कर रहे हैं कि तालिबान की जो अगेंस्ट जो लोकल फौजी थे, जो आर्मी थी, वो बिल्कुल किसी काम की नहीं रही। उन्होंने बिल्कुल कुछ ऐसा रेजिस्ट किया ही नहीं। तो जो परसेप्शन थी, ऑफ कोर्स यूएस की भी जो परसेप्शन थी, वो परसेप्शन टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, क्योंकि यूएस की परसेप्शन भी उसी फीडबैक पर थी जो अफगानिस्तान से उन्हें मिल रही थी। और यूएस ने अपना काम किया, उन लोगों को तैयार किया, 3 लाख लोगों को ट्रेन करवाया, लेकिन वो उन्होंने इवेंचुअली लड़ने से इनकार कर दिया। तो ये वाज अ मिसकैलकुलेशन फॉर श्योर। और बाकी आई डोंट थिंक कि तालिबान को जिस तरह से इतने, अगर आप समझते हैं कि तालिबान नेटो फोर्सेस पे हमला करेंगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आई डोंट थिंक सो। उनको जरूरत नहीं है अब, नेटो फोर्सेस तो निकल गई। अब अमेरिकन भी जो है वो अब एक सेरेमोनियल फोर्स रह गई वहां पे, उनको जरूरत नहीं उनको हमला करने की। जी, और दूसरी बात ये है, आपने पहले भी कहा और हमने पहले भी
इस टॉपिक को कई मरतबा पिछले कई साल में डिस्कस भी किया है कि जिन लोगों की ये परसेप्शन है कि अमेरिका अफगानिस्तान को ऐसे छोड़ देगा, वो ऐसे नहीं है। अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में रहेगी और हमारा किसी ना किसी तरीके से अब तो बिल्कुल ही साबित हो गया कि दे आर नॉट लिविंग अफगानिस्तान, दे विल स्टे देयर। राइट, अब इसका मतलब है कि अमेरिका रिकग्नाइज करेगा तालिबान की हुकूमत को जल्द के नहीं करेगा? आई डू नॉट, मेरा नहीं बिल्कुल ख्याल कि अमेरिका एक अनडेमोक्रेटिक फोर्स को और रजीम को एक्सेप्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन ये है कि किसी ना किसी तरीके से अगर वो टर्न आउट टू बी डेमोक्रेटिक फोर्स तो फिर अमेरिका उसको। मेरी एक बात सुने, अमेरिका खुद क्या वहां इलेक्शन जीत के गया था? नहीं, अमेरिका तो जैसे अग्रेसर था ना। अफगानिस्तान अमेरिका तो नहीं है ना। हाँ। अफगानिस्तान के जो लोकल इश्यूज थे, जो उनके अपने इश्यूज थे, तो अमेरिका को ऑफ कोर्स वो तो वही रिजॉल्व करने गए थे ना। तो अमेरिका वाज नॉट रनिंग द गवर्नमेंट देयर। Well, practically they were. I mean, the government was running as per their likes and dislikes. Well, that could be true, लेकिन वहाँ पे लोगों ने भी तो इलेक्ट किया ना। उन लोगों को, जो अशरफ गनी और दूसरे लोग जो हैं, उनको वहाँ के मैसेज ने इलेक्ट किया है। इलेक्शन का एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में वो लोग इलेक्ट हुए, उस इलेक्शन के प्रोसेस की वजह से गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। सो किसी दुनिया में किसी कंट्री के को ये कहने की जरूरत तो नहीं थी कि आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे, तो इसकी वजह से लेजिटिमेसी थी इनकी। तो अब जो अगर कोई ऐसे हार्श टेक ओवर होगा, विच अपेरेंटली इज गोइंग टू हैपन, तो उसके बाद हो सकता है तालिबान भी इसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करे दुनिया के लिए एंड गो थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। आई वोंट बी सरप्राइज्ड। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम बॉस्टन। हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू। ये आप सुन रहे थे शाहिद अहमद खान साहब की बातें। डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन हैं जो बाइडन के करीबी ग्रुप में से हैं, कैंप में से हैं। तो ऑब्वियसली हर तरफ आप देख रहे हैं कि एक अफरा तफरी और सरासीमगी का आलम है। ये आपको बता दूं कि अशरफ गनी की फरार की सबसे पहले खबर हमने दी आपको, और अब बाकी मीडिया जो है इसको ब्रेक कर रहा है। 2 दिन पहले जब मैंने कहा था कि पीर से पहले अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़कर चला जाएगा, तो इंडिया के मीडिया ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया था, ट्विटर के ऊपर भी और वैसे भी। आज उनको मुबारक हो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन ही काबुल का फॉल हुआ, और ये उनका फॉल है, क्योंकि वो भरपूर तरीके से वो और अमेरिका मिलकर जो है अशरफ गनी की हुकूमत को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। रेत की दीवार साबित हुआ। आप तक मजीद अपडेट्स में लेके आता रहूंगा वक्तन फवक्तन। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और फिर आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं बर वक्त मिलती रहेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।